है, क्या कोई बड़े सिंडिकेट का तो नहीं कहीं आज तो चुनाव यूपी में चुनाव अभी 2027 में। अब ये चूंकि अब हिंदू संगठन इसके रिपोर्टेशन में अगर कुछ कर रहे फिर पूरा एक एजेंडा तैयार हो जाएगा। देखो जी, भारत में स्पेशली यूपी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गलती इन्होंने पार्ट से की हुई है सारा चीज़। तो ये मैं मानता हूँ कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर चीज़, छांगुड़ बाबा के जब केस में तफ्तीश भी पता चला हजारों करोड़ की फंडिंग यूएई और कतर से आ रही है। तो इसमें मुझे लगता है जो 14-15 हैं और भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसके साथ इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या इनकी क्या क्या भूमिका थी, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी पार्टी इनकी थी या फिर ऑल प्लान था, सारी चीज़ें प्री प्लान था सारी चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इस पर करार सुनवाई करते हुए 14 लोग के साथ और जो आइडेंटिफाई करें और उन पर कार्रवाई करके उनको पूरा जेल में 14 की कस्टडी हो गई है और भी लोग करें और उनकी जो आर्थिक रूप से भी इनको दंड देने का काम करें। माननीय अधिवक्ता जी, सोशल मीडिया एक्ट में जो नए AI कॉन्सेप्ट आने के बाद जो नए प्रावधान सरकार ने किए हैं उसमें किस एक्ट के तहत, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे डाली गई तो साइबर ऑफेंस भी बनता है, तो किन किन धाराओं में किन किन लोगों को मुलजिम बनाया जाए और क्या आधार बने ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपसी भाईचारा 19 तारीख से नवरात्रि शुरू है, ईद भी सीमा है, ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं और देश को देखा भी राजधानी में हमने उत्तम नगर कांड को, लेकिन वहीं इतना बड़ा हादसा होता है। हमारी काशी के वासी स्वयं शंभू भोलेनाथ है और मणिकर्णिका घाट की जो बात आती है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जी देखिए, ऐसे लोगों को यूपी मॉडल के अंतर्गत जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए वो पुलिस वहां पर करवाई है। सबसे बड़ी बात तो धारा 298 संज्ञान लेकर इन केस को उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जानबूझकर मां गंगा के अंदर ऐसी क्रियाएं की गई जिससे हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को खतरा पहुंचे और आगे चलकर हो सकता है 2027 को चुनाव के लिए दंगा बलवा कराने की एक छोटी राजनीति और मानसिकता हो सकती है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं खुद बनारस से हूँ। जिस समय मैंने चुनाव का प्रचार देखा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जब वो शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने अपना पहला संबोधन ही कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अगर माँ गंगा ने बुलाया है तो आज माँ गंगा फिर से बुला रही है। आपको जाना पड़ेगा। ऐसे जो लोग हैं, जो आतंकवाद परस्त लोग हैं, उनको मैक्सिमम सजा दिलवानी पड़ेगी और योगी राज को फिर से एक बार स्थापित करना पड़ेगा कि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। को हमारे देवी देवताओं को गाली देगा और चला जाएगा। अगर ऐसे ही रहता रह गया तो एक समय आएगा जब भारत की जनता कानून को खुद हाथ में लेगी और ऐसे लोगों को खदेड़ देगी भारत देश के बाहर, क्योंकि ये लोग कभी हमारे ना हुए हैं ना होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आपके साथ, जिस तरीके से स्वयं देश के प्रधानमंत्री संजक जिमाते नजर आते हैं, माँ की पूजा करते हैं और ऐसे दौर पर जो शब्द आपने कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया, इस स्लोगन से सरकार बनी, व्यवस्था बनी और धार्मिक आस्था बनी। आखिर किन ठोस विचारों से, व्यवस्था से, जैसे आपने अभी कहा कि लोग खुद इसको अपने हाथों में ले लेंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाएंगे, तो क्या सजा होनी चाहिए सनातनी कल्चर में ऐसे, जहाँ चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं भी देश दे रहा है और वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय भी धार्मिक यात्रा पर अगले 3 दिनों के लिए, तो